एक बार श्री नंदराय जी महाराज ने कृष्ण भगवान से कहा, कन्हैया हमारी चौथी अवस्था चल रही है, हम कब मर जाएं हमको भी नहीं पता। बोले हाँ ठीक है बाबा, क्यों बताओ क्या चाहो। बोले लाला हमको तू 4 धाम करा के ला, हमको 4 धाम करा के ला। भगवान बोले थोड़े समय रुको बाबा, अब इस समय अनुकूल आने दो तो मैं ले चलूंगा। मैं थोड़ा समय व्यतीत भयो, एक दिन नंद बाबा ने फिर ठाकुर जी से कही, लाला जब हम मर जाएंगे हमारी अस्थि पंजर ने ले जाएगा कि जिंदा ही ले जाएगा उठा के। भगवान ने कहा चलो बाबा आज ही चल रहे हैं। और महाराज सभी ब्रजवासियों से निमंत्रण दिया, 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी तैयार हो गए। बोले नंद बाबा जा रहे हैं, यशोदा जी जा रही हैं, रोहिणी जी जा रही हैं और पूरा ब्रजमंडल जा रहे हो, तो उनके दोनों लाला जा रहे हैं कृष्ण बलराम, तो हम भी चलेंगे यात्रा करने की तय। माने गाड़ी लड़ों में सामान लाद लाद के समस्त ब्रजवासी एकत्रित होकर नंद बाबा के पास आए। बोले बाबा कहाँ चल रहे हैं। बोले 4 धाम की यात्रा करवे। पैदल यात्रा होती थी उस समय। सबने सामान रखा, गाड़ी लड़ों में सामान सजाया। महाराज ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन करते करते थोड़ा ब्रज से दूर आए। दोपहर हो गई। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा दोपहर है गई है, धूप पड़नो तेज है गई है, ये हमारे जो बैल है इनको प्यास लग गई होगी, इनको कुछ चारा खिला दें, जल पान करा दें इनको, और कुछ भोजन पानी हम भी कर लें बाबा। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और महाराज उन बैलों को जलपान और उनको हरी हरी घास डाल दी गई। समस्त ब्रजवासी समूह बनाए के श्री यमुना जी के आगे छोर पे लास्ट में जहाँ ब्रज पूर्ण है वालो ब्रज, बोले सब भोजन कर लो। दोपहर को भोजन करने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोपहर को भोजन कर रहे थे कि नंद बाबा ने एक आश्चर्य देखो। नंद बाबा ने क्या देखो, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, वह पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। वो पक्षी कैसे हैं? वो पक्षी काजल की तरह एकदम कारे हैं। ये पक्षी अपने पेड़ की डाल में से उड़ते हैं और उड़ने के बाद इस रज में लोटपोट हो जाते हैं, खेलते हैं मिट्टी में। थोड़ी देर उठे बैठ गए। नंद बाबा भोजन करते करते उनकी दृष्टि वहीं चली गई। बोली ये क्या हो रहा है? वो पक्षी फिर उड़े, फिर रज में लोटपोट हुए, फिर उड़ के बैठ गए। 10-5 बार ऐसा क्रम चला कि थोड़ी देर के बाद देखा कि वो पक्षी जो काले थे वो एकदम सफेद हो गए, एकदम सफेद हो गए। नंद बाबा को मोह को जो गुस्सा है, ग्रास है, मोह में रुक गो और भगवान को पुकारो, कन्हैया ओ कन्हैया सुन सुन सुन, इधर आ इधर आ इधर आ। भगवान बोले बाबा का आवाज़ में कैसे घबरा रहे हो? लाला एक मैंने बड़ो आश्चर्य देखो है। कहा आश्चर्य देखो बाबा? लाला ये 2 पक्षी बैठे हैं ना पेड़ पे, देख रहा हो? बोले हाँ बाबा। ये कैसे हैं? बोले सफ़ेद। पहले लाला ये पक्षी एकदम काजल जैसे कारे हते, मैंने अपनी नेत्रों से आँखों से देखो, थोड़ी देर बार उड़े, जब मिट्टी में लोटपोट हो में फिर जाके बैठ जा में, उठे और फिर जाके बैठ जा में। लाला जी देखते देखते सफ़ेद कारे थे, सफ़ेद है गए एकदम। भगवान हंसे, बोले बाबा यही दिखावे तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ मैं। बोले क्या मतलब? मैं समझो नहीं। बोले बाबा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये कौन है लाला? भगवान कहते बाबा एक जो पक्षी है वो तीर्थन को गुरु पुष्कर है। जितने भी तीर्थ हैं इन तीर्थों को गुरु पुष्कर है। और दूसरा पक्षी तीर्थन को राजा प्रयाग है। तीर्थन को राजा प्रयाग और तीर्थन को गुरु पुष्कर है, जिनके पास जामे लोग अपने अपने पापों को पर्व पड़े, संक्रांति को, कुंभ को मेला पड़े, माघ को महीना स्नान होवे, कार्तिक स्नान होवे, ऐसे बड़े बड़े पर्वन में एकादशी में स्नान करें। बड़े बड़े पापी इन तीर्थन में जामे अपने पापों को प्रायश्चित करके पापन ने तीर्थ में ही छोड़ा में। प्रेम से बोलो राधे राधे। और छोड़ने के बाद वो तो चले जामे, पवित्र है जामे, लेकिन उनके पाप के कारण ये तीर्थ दूषित है जामे। बाबा तीर्थन की जो गति है वो केवल गति हमारे ब्रजमंडल से ही है।
बोले मनुष्य जामे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थन में, और तीर्थ अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हमारी ब्रज की लोट लगावे यहाँ में, दंडोत करवे यहाँ में ब्रज में। लाला तू क्या कह रहा हूँ, दोबारा बता। बोले बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जितने भी तीर्थ है वो तीर्थ हमारे ब्रज में शरणागति लेवे यहाँ में, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्रज में सरेंडर है, जहाँ में हाथ जोड़े यहाँ पे आए के। सही कह रहा हूँ लाला, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लाला जब हमारे ब्रज की इतनी महिमा है कि जाके सारे तीर्थ या ब्रजमंडल में आके निवास करें, तो भैया भले आदमी जब ब्रज छोड़ के हम यात्रा करवे हम कहाँ जाएंगे। बोले ये वापस ले लो यात्रा को, अब हमको यात्रा नहीं करनी है। 84 कोस की जो यात्रा करें हमारे, वो तो बाहर के लोगों की ताई है, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो वैसे ही प्रत्येक तीर्थ में जाके दर्शन करें। अब तो बड़ी सुविधा युक्त वाहन युक्त यात्रा, उन वाहनों के द्वारा यात्रा करें। बोले सबसे बड़ा जो तीर्थ है ये ब्रज तीर्थ है, इसकी महिमा को समझना बड़ा कठिन खेल है। इसकी महिमा को समझा श्री हरिदास जी ने, श्री हरिवंश जी ने, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, श्री गुसाई जी महाराज ने, और श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने, श्री बड़े बड़े संत प्रबोधानंद सरस्वती, जो बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने इस ब्रज की महिमा को समझा और ब्रज में वास किया या साधना करी, उपासना करी। आज भी हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे संत रहवे जो छुप के रहवे। देखिए मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे है सके, कोई लग सके कड़वी। संत वही होवे जो छुपे, संत वो ना होवे जो छपे। हमने बताया पहले, आयु वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम, जो 9 चीज शास्त्रों ने गोपनीय बताई है। भजन एकांत में करे, विद्या एकांत में पढ़े, भोजन एकांत में करे, और मंत्र गुप्त रखे। आजकल तो भैया जमाना सोशल मीडिया का है। आजकल तो कोई फूल भी तोड़ेगो तो बाको भी लाइव टेलीकास्ट करवावे।